हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनवीर चौधरी आपका अपने YouTube चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी क्लास 6 है, ठीक है। आप नियमित हमारी क्लास लीजिए, इससे आपको कोई भी पूरे मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ से फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ, 10th मैथ एंड 12th की फिजिक्स सारे कोर्स को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा आपको। बस आपको इतना करना है कि यहाँ से नियमित क्लास आपको लेनी है। शुरुआत से फर्स्ट क्लास से लेकर एंड तक अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा मैथ बहुत ही इजीली समझ में आएगा, बिना किसी डाउट के। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो होमवर्क के रूप में दिया था उसे आज हम करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कल हिंट दी थी मैंने कि आपको इसमें क्या रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक आपका sin 3 थीटा, एक cos 3 थीटा और एक tan 3 थीटा। ये तीन फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन दिखाए थे वहां समझाने के लिए। तो जब ये 10 में है तो इस तरीके का फॉर्मूला था वो आपका कुछ, लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, वो क्या है, a, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके संग हम क्या मानेंगे। देखिए 10 तो हम मानेंगे, लेकिन इसमें a है तो हम a को संग लेके चलेंगे। देखिए लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, a tan थीटा। देखिए जहां भी आपका x है वहां पर हम क्या रखेंगे, a tan थीटा रखेंगे। तो यहां पर देखो x है पर a tan थीटा माइनस यहां पे a क्यू tan क्यू थीटा, क्योंकि यहां पर q है तो q लगेगा। यहां a स्क्वायर है तो देखिए a स्क्वायर तो आपका a स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी a क्यू है तो a क्यू ही रहेगा। यहां देखिए 3a x स्क्वायर यहाँ पे क्या रखेंगे हम, a स्क्वायर tan स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं इसका अंदर, तो 3 आपका 3 रहेगा, a स्क्वायर और a क्यूब हो जाएगा, और tan थीटा आपका सेम रहेगा। इधर आपका ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस a, ये भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इंटू a करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए इधर से कॉमन क्या है। देखिए ऊपर भी a क्यूब, इधर भी a क्यूब, इधर भी a क्यूब, इधर भी a क्यूब। तो हम क्या करते हैं, यहां से tan इनवर्स यहां से a क्यूब कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका tan क्यूब थीटा। चलिए ठीक है, यहां से देखिए a क्यूब ऊपर से कॉमन ले लिया इधर से, तो यहां क्या बचा 3 tan थीटा, इधर आपका tan क्यूब थीटा। नीचे देखते हैं, यहां भी a क्यूब आपका कॉमन है तो क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा, और यहां से a क्यूब बाहर आएगा तो 3, और ये आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे आपका ये कट जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स ये आपका किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। अब इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हैं। देखिए आप क्या करोगे, पहले a को x के नीचे पहुंचाएंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे tan को भी इधर पहुंचा दूं तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन a। ये थीटा की वैल्यू है, थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। रख लीजिए 3, और इसलिए हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। ठीक है गाइस,
अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप भेजिएगा, कमेंट कर देना। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, x यहाँ पे a tan थीटा रखा, ठीक है, और जहां जहां आपकी x है वहां पे हमने a tan थीटा रख दिया, ठीक। उसके बाद में a स्क्वायर मल्टीप्लाई a में करेंगे a क्यूब, इधर आपका ऑलरेडी a क्यूब है क्योंकि भाई x का क्यूब a का क्यूब tan का क्यूब, ठीक है, ये तो हो जाएगा। नीचे आपका a क्यूब आपका सेम है, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, ऊपर से और नीचे से कॉमन a काट दो, ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इससे इसे कट कर देंगे, 3 थीटा बचेगा। अब देखिए थीटा की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे हम, tan इनवर्स x अपॉन a, 3 आपका आगे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। गाइस एक बार आप जुड़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमारा सेशन बहुत पसंद आएगा, ठीक है। शुरुआत से बिल्कुल हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, 2.1 से स्टार्ट किया है, 1.1 में बाद में आपको कराऊंगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपको थोड़ी जब आप इसे पढ़ लोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब मुझे बताइए इसे करने में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर आप हमारी फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं शुरुआत से, तो इसे करने में आपको कोई भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 0 लेवल से। अब देखिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, अब देखिए हम पहले से थीटा माने फिर उसे सोल्व करने जैसे हम पहले कर देते फर्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ पे आप इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हम बात सीख रहे थे इसलिए कर रहे थे, यहाँ तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, आप मुझे बताइए ये कितने की वैल्यू है, ये आपकी sin π/6 की वैल्यू है, मतलब ये है ये आपकी sin 30 की वैल्यू है, 30 को हम π/6 लिखते हैं। अब मुझे बताइए इससे ये कट गया, क्या बचा आपका tan इनवर्स 2 cos, और इधर क्या बचा आपका 2, और ये बचा आपका π/6। अब 2 से अगर 6 को काट दूं तो क्या बचेगा, π/3 नहीं बचेगा। अब मुझे बताइए tan इनवर्स ये आपका 2 है और ये cos है, अब ये क्या बचा आपका π/3। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है 2 इंटू, अब मुझे बताइए cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू वही होती है जो आपकी sin 30 की होती है, तो ये आपकी कितनी होगी बताइए, 1/2 होगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा, तो tan इनवर्स 1। अब मुझे ये बताइए कि tan इनवर्स, अब मैं इसे थीटा मान के नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे हम शुरुआत में सीखने के लिए करते थे, अब डायरेक्ट कीजिए। 1 की वैल्यू क्या है, tan π/4, tan π/4, क्योंकि हमें tan में ही चाहिए, 1 की वैल्यू sin में भी है, ठीक है, और cos में भी है, लेकिन हमें तो tan में जाना है ना, इसलिए tan में रखेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, क्या आंसर बचेगा आपका π/4, आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, 1/2 वैल्यू होगी sin π/6, इससे ये कट गया, 2 into π/6, इससे ये कट गया, तो π/3, cos π/3 की वैल्यू 1/2, इससे ये कट गया, 1 बचा, तो 1 की वैल्यू π/4, तो इससे ये कट गया, π/4 बचा। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है गाइस, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा, कोई ऐसा तरीका नहीं बनाऊंगा जो आपके एग्जाम में सही नहीं हो, ठीक है ना। मैं यहाँ से आपको जल्दी कराने के चक्कर में शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि यहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, लेकिन ये आपको पक्का वादा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही, एग्जैक्ट और सरल तरीके से कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये है आपका cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब मुझे थोड़ा सोच के बताइए कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
बताइए इसे हम मतलब ये आपका एक लाइन का आंसर है, क्वेश्चन है एक लाइन का, लेकिन हमें देख के सर आया कितना बड़ा हुआ है क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसे देख के आपको कुछ याद आ रहा है? आप मुझे ये बताइए, जब मैंने आपको शुरुआत में साइन कॉस के पेयर कॉट टेन और सेक और कोसेक के पेयर बताए थे, वो क्या होते थे? टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो देखिए सिर्फ एक्स का फर्क है, यहाँ ए है, उससे क्या फर्क है? ये दोनों सेम होने चाहिए बस। तो ये हो जाएगा आपका कॉट और ये हो जाएगा पाई बाई 2। अब बताइए मुझे कॉट पाई बाई 2 यानी कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? तो कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने इस आइडेंटिटी का प्रयोग किया है। इस वैल्यू को हमने यहां रखा, इसको देखिए इसके बराबर क्या पाई बाई 2, ये इसके बराबर हम पाई बाई 2 रख सकते हैं। तो cot पाई बाई 2 कितना होता है 90, तो cot 90 की वैल्यू 0। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बताइएगा कि मैं इसमें क्या मानूं, ऐसी कौन सी वैल्यू मानूं जिससे ये आसानी से सरल हो जाए? बताइए। क्वेश्चन देखने में कितना ताड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, और हो सकता है कोई टीचर इसे बड़ा ही कराए, ठीक है, लेकिन मैं आपको आपके क्वेश्चन ये समझ लीजिए फर्स्ट डे से, फर्स्ट क्लास से ही और एंडिंग क्लास तक, जब तक आपका ये कंप्लीट कोर्स होगा, मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कराऊंगा जिससे आपके एक्स यहां से आप सीख लें और उसको एग्जाम में करें तो गलत हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जितने नंबर का आएगा फुल नंबर मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था? कुछ टीचर कराते हैं ऐसे, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, तो करीब ये आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा है नहीं। कैसे? देखिए, ये आपका tan इनवर्स 1/2। स्टार्टिंग में जब हमने 2.1 स्टार्ट की थी, कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? ये 2.2। जब हमने 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो मुझे एक बात बताइए, 2.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला दिखाए थे, तो उसमें आपको दो फॉर्मूला याद होंगे। एक आपका जो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, इसके तीन फॉर्मूला थे, एक साइन में था, एक कॉस में था और एक tan में था। तो अगर हमको tan में आना था तो क्या लिखते थे? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर साइन में जाना है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर कॉस में जाना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तरीका था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ जाए बस। अब देखिए tan इनवर्स 1/2, ये आपको देखिए ये मिला है, तो इसकी हम क्या रख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x, भाई इसी का फॉर्मूला ही, प्लस ये क्या है आपका cos। देखिए cos से भी हम tan में जा सकते हैं, तो इसे भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, ध्यान रखना यहाँ y है, यहाँ x था, तो y है तो यहाँ y ही रखेंगे। अब मुझे बताइए मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो ले लीजिए। tan इनवर्स 1/2, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कट हो गया, ये आपका बचा tan इनवर्स। अब मुझे ये बताइए, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं बन रहा है? लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका tan देखिए शायद कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, क्योंकि हमें यहाँ पे tan इनवर्स tan का फॉर्मूला चाहिए, tan इनवर्स का नहीं चाहिए, tan का चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बार, देखिए। हाँ, मैं वही कह रहा था, यहाँ पे इनवर्स नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपका इनवर्स नहीं है,
क्योंकि अगर ये इनवर्स होगा फॉर्म सवाल में तो फिर ये भी इनवर्स कैसे बनेगा, फिर ये कटेंगे नहीं, तो इसीलिए क्वेश्चन में इनवर्स नहीं थी, मैंने कहा था, एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए ये आपका tan इनवर्स क्या फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है गाइस, ये आपका बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए कोई मिस्टेक बाई मिस्टेक कुछ रह जाता है तो आप उसे ये मत समझना कि कोई मिस्टेक कर ली है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, लिखने में हो जाती है, वैसे आपको क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये आपका 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला, 2 कॉमन लेके इसको कट कर दिया, ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला ये हो गया। बाहर आपकी tan इनवर्स नहीं थी, सिर्फ tan थी, तो tan इनवर्स वाला कट गया, सिर्फ ये बचा। आंसर चेक कर लीजिए, ये ही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। चलिए गाइस देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये हमें प्रूफ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, तो साइन उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये आपका 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए साइन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन में साइन 90 की होती है, तो ये हो जाएगी आपकी साइन π/2, साइन से साइन कट हो गया। अगर हमें बात करें π/2 की, तो देखिए π/2 की तो बहुत सारी समस्या होती है, आइडेंटिटी बताइए, ये नहीं होती आपकी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 1, नहीं 1 नहीं होता है, π/2 होता है, ठीक है, होती है नहीं होती है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स 1/5 को ऐसे रहने दीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अगर इस π/2 की जगह पर मैं उसको रख दूं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ठीक है, नहीं वहां पे ये y नहीं होगी, यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, x ही रहती है, क्योंकि दोनों ही आपकी ये वैल्यू सेम होंगी जब ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी, तो यहाँ भी आपका x ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम cos इनवर्स से cos इनवर्स कट कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम उधर पहुंचाएंगे माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस कट जाता है, क्या बचा sin इनवर्स x और sin इनवर्स y, ये आपकी दो वैल्यू बची, sin इनवर्स 1/5 और sin इनवर्स x। अगर मैं sin इनवर्स x से sin इनवर्स x काट दूं तो ये हो जाएगी, sin बन जाएगी, और sin से इनवर्स कट जाती है, तो x बराबर देखिए इधर x और इधर 1/5, तो x बराबर क्या बचा आपका 1/5। तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करवाना था, तो ठीक है गाइस, हमने x की वैल्यू निकाल ली, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। देखिए दोनों ये वैल्यू x की हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस
tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है गाइस, ये किसके बराबर है आपका पाई बाई 2 के। आपको क्या करना है इसमें, आपको फाइंड करना है x। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका x है। अब मुझे बताइए, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा देखिए ये आपका कंप्लीट x हो जाएगा। इसे अगर हम थोड़ी देर के लिए x मान लें और इसे हम थोड़ी देर के लिए y मान लें, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं है, तो जहां भी हमें x रखनी है फॉर्मूला में वहां इसको रख दो, और जहां भी y रखनी है फॉर्मूला में वहां इसको रख दो, क्या दिक्कत आएगी? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप इसको करना। ठीक है, ये आपके लिए